सर, जैसे-जैसे हमारा मार्केट मैच्योर होता जा रहा है इंट्राडे ट्रेडिंग उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी बनती जा रही है क्योंकि मार्केट में मूव्स बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। एंड ऐसे टाइम पे कोई अगर नया ट्रेडर है, जिसे ट्रेडर बनना है या मार्केट्स एंटर करने हैं, तो वो कैसे एक मार्केट को जज कर सकता है, असेस कर सकता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड बिल्ड कर सकता है? जो भी लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं इसके पहले हमने वीडियोस में पोजिशनल ट्रेडिंग वाला साइड थोड़ा कवर किया था। इसमें हम थोड़ा इंट्राडे ट्रेडिंग कवर करने का ट्राई करेंगे एंड अगर हो पाया तो 1-2 वीडियोस में स्कैल्पिंग भी वाला सेक्शन भी कवर करने का ट्राई करेंगे। तो सर आज हम आपसे सीखेंगे कि कैसे कोई अपना इंट्राडे ट्रेड प्लान कैसे कर सकता यस। तो कोई भी ट्रेड को प्लान करने के कुछ कॉमन फ्रेमवर्क्स हैं है। और ओके। वो फ्रेमवर्क्स इवन इंट्राडे में भी एप्लीकेबल है। तो सबसे पहला आपका जो फ्रेमवर्क जो कि कॉमनली होगा दैट इज टाइम फ्रेम। कि पहले किसी भी ट्रेडर को ये फाइनलाइज करना पड़ेगा कि वो कौन से टाइम फ्रेम पे काम कर रहा है, और अगर वो इंट्राडे में काम कर रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आईडी इंट्राडे के लिए आवरली इज एन ऑप्टिमल टाइम फ्रेम। ठीक है। ओके। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आता है वो आता है ट्रेंड, कि आपके सिलेक्ट किए हुए टाइम फ्रेम पे करंट ट्रेंड क्या है। इसके कई तरीके हैं इवेल्युएट करने का। वन ऑफ देम इज मैं पीए लिख देता हूँ प्राइस एक्शन, दी अदर वन मैं एमए लिख देता हूँ मूविंग एवरेजेस, और तीसरा मैं एडीएक्स डीएमआई लिख देता हूँ विच इज अ स्टैटिस्टिकल टूल। ये तीनों हमने अलग अलग सेशंस में और ट्रेनिंग में कवर किया है, बट आज के लिए वी विल जस्ट कीप इट टू एमए। एक बार हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप इज टू फिगर आउट द मोमेंटम। तो मोमेंटम के लिए हम आइडेंटिफाई करेंगे बाय यूज ऑफ ऑसिलेटर्स। और ये हम जो भी ये आईडी है, ये हम जो भी ये टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे इससे एक लेवल कम आएगा। मतलब अगर हम आवरली कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा टाइम फ्रेम आ जाएगा, मैं यहाँ पे एससी लिख देता हूँ स्कैल्पिंग का, ये 15 और 10 मिनट्स में ये काम होगा। ऑसिलेटर्स आइडेंटिफाई करने के बाद वी वांट टू फाइंड आउट पिवट्स, रेजिस्टेंसेस एंड सपोर्ट, एंड फाइनली वी आर यूजिंग व्हाट इज नोन एज प्राइस एक्शन, कंप्लीट प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एक्सेट्रा। प्राइस एक्शन में आपके कैंडल स्टिक्स, गैप्स, डाइवर्जेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब टेस्ट होते हैं। तो ये जो हमने 4-5 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, टाइम फ्रेम, ट्रेंड, मोमेंटम जिसको मैंने ऑसिलेटर लिखा है, सपोर्ट, रेजिस्टेंसेस, प्राइस एक्शंस एक्सेट्रा, दीज आर कॉमन फॉर ऑल ट्रेडिंग स्टाइल्स। ओके। अंतर सिर्फ क्या हो जाता है कि जब हम इंट्राडे की बात करते हैं तो वहां पे जो ट्रेडर है वो बोलता है कि मुझे ट्रेंड जो है आवरली में चेक करना है। दैट इज द ओके। ओनली डिफरेंस, अदरवाइज द रूल्स रिमेन द एग्जैक्ट सेम। तो आज हम इन सबको नहीं, मतलब मैं वॉल्यूम पे या इन सब पे नहीं बात करूंगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड पे बात करूंगा। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ इतनी जानकारी से भी आप ऑलमोस्ट 98% ट्रेडर्स को बीट करेंगे, ओके। सिर्फ इतनी जानकारी से। सिर्फ ये 2 पॉइंट्स है। सिर्फ ये 2 पॉइंट से पहले ये भी क्लियर ही हो गया, ये पॉइंट भी कवर है। अगर हाँ। आप इंट्राडे कर रहे हैं, आप आवरली में काम करेंगे, आप डेली में नहीं जाएंगे, आप 5 मिनट में नहीं जाएंगे, आपका ट्रेंड असेसमेंट इसी चार्ट पे होगा और कहीं नहीं होगा। तो वी कैन इवन रिमूव दिस। नाउ वी आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन दिस, कि हाउ कैन वी यूज मे बी मल्टी सेम टाइम फ्रेम या मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोचेस इन ऑर्डर टू ट्रेड बेटर, बेटर देन वट एवर वी आर करेंटली। तो मैं आपको वहां से स्टार्ट कर देता हूँ इस पर। ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मार्केट का। यहाँ पे हमने क्योंकि इंटरडे का स्कोप लगा हुआ है तो टाइम फ्रेम आपने आवरली सेलेक्ट किया। अब इस आवरली टाइम फ्रेम पे मुझे ये बताइए, ये जो क्रॉस ओवर यहाँ पे दिख रहा है और हमने मूविंग एवरेजेस 20-50 सेलेक्ट किए हैं, ये जो क्रॉस ओवर हमें यहाँ दिख रहा है ये बेरिश है या बुलिश है? बेरिश है। सो दिस इज अ बेरिश क्रॉस ओवर। यानी कि एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए जो भी जो भी है, इट इज गोइंग टू बी बाय द डिप या सेल द राइज। सेल द राइस। तो यानी कि इस ट्रेडर को सेल द राइज का स्ट्रेटेजी ही अडॉप्ट करना है। ये क्लियर हो गया। अभी अगर हमें ये तो पता लग गया कि स्लोपिंग डाउनवर्ड मूविंग एवरेजेस इज बेरिश, बट बेरिश स्ट्रॉन्ग या बेरिश वीक, हम देख रहे हैं कि जो लास्ट अकरिंग पुल बैक है वो स्लोअर टाइम फ्रेम के इधर है, राइट? मतलब स्लोअर मूविंग एवरेज के इधर है। सो इसको मैं मार्क कर दूंगा बेरिश वीक। आप समझ रहे हैं? हम्म। क्योंकि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मैं यही ड्राइंग यहां कर देता हूं, दिस इज मूविंग एवरेज 1, दिस इज मूविंग एवरेज 2, और एक सिक्योरिटी है जिसका प्राइस ये कंसोलिडेट करने के बाद डिप करता है और यहां से ही आ जाता है। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिश सिक्योरिटी, क्योंकि ये ऊपर के उसको तो टच करने रेजिस्टेंस को को भी भी टच नहीं करता। टच नहीं कर रहा है।
बट अगर इसी को ही मैं हटा के, मतलब यहां से इसको हटा के, अगर इसी को ही मैं हटा के ऐसे कर दूं, सो दिस इज ऑल्सो बेरिश, बट दिस इज बेरिश वीक। ठीक है, एक बार हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास बेरिश में दो ऑप्शंस हैं, स्ट्रॉन्ग या वीक। ट्रेडर फिर से एक चॉइस करता है, डू आई ट्रेड ओनली बेरिश स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स या डू आई ऑल्सो ट्रेड बेरिश वीक स्टॉक्स। लेट अस अज्यूम कि एक ट्रेडर बेरिश वीक स्टॉक्स पे ही काम करने का सोचता है, या बेरिश स्ट्रॉन्ग एंड बेरिश वीक दोनों काम करने का सोचता है। तो नेचुरली अगर मेरा ट्रेंड यहाँ पे आइडेंटिफाई हो चुका है कि इसको मुझे राइस पे सेल करना है, तो मैं इसे सेल कहाँ करूंगा? जब भी वो मेरे रेजिस्टेंस पॉइंट्स पे आएगा, फॉर एग्जाम्पल हियर, 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 ये जोन पे, ये जब भी यहाँ पे आएगा मैं इसे यहाँ पे सेल करूंगा। एंड सवाल आता है कि फिर मैं इसे एग्जिट कहाँ करूंगा? अगर मैंने इसे सेल कर दिया तो मैं इसे एग्जिट कहाँ करूंगा? लाइक आई सेड, वी आर कीपिंग इट वेरी सिंपल, वी आर गोइंग टू कीप इट इन अ सिंगल टाइम फ्रेम ओनली। यानी कि जो हमने पिछले वीडियोस में आप ही के चैनल में कवर किया कि यहाँ से 15 मिनट में जाइए, 15 मिनट से 3 मिनट में जाइए, वो सारी कॉम्प्लेक्सिटीज में हटा रहा हूँ और सिंपल टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ। अब मैं इसे सेल कहाँ करूंगा? मैं इसे सेल तो रेजिस्टेंस पे ही करूंगा, जो ये ऊपर का रेड लाइन दिख रहा है। बट जब भी वो सेल होगा, वहां पे मेरा जो एसएल होगा वो मेरे सेलिंग प्राइस प्लस 1 आवर एटीआर होगा। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं कि जिस स्टॉक को मैंने सेल ऑन राइज मार्क किया है, अगर वो रेजिस्टेंस पे आता है जो मैंने यहां आइडेंटिफाई किया है, और मैं बेरिश वीक ट्रेड करना चाहता हूं, यानी कि मैं ऊपर के रेजिस्टेंस को अपना रेफरेंस मानूंगा, तो अगर वो स्टॉक यहां पे आता है, मेरा डेफिनेट सेल है। सेल हो गया, मैं एग्जिट कहां करूंगा? जब वो 1 एटीआर उसके ऊपर आएगा, यानी कि जब वो 1 घंटा मेरे सेल की हुए प्राइस से ऊपर ट्रेड करेगा, मैं वहां से निकल जाऊंगा। इन अदर वर्ड्स, आवर सेटअप इज इंटायरली कंप्लीट विद द एक्सेप्शन ऑफ वन इंडिकेटर। आप इंडिकेटर ऐड कीजिए, एटीआर, एवरेज टू रेंज। सो निफ्टी का एटीआर, 1 आवरली एटीआर कितना चल रहा है? 100 टू 120 पॉइंट्स के करीब। yes. इसका मतलब क्या है कि मैंने जब यहां सेल किया, ये वैल्यू लेट अस से 23750 पे कॉरेस्पॉन्ड हो रहा है, तो उसके 100 पॉइंट ऊपर 2350 इज माय सेल। Okay. दिस इज ओनली फॉर बेरिश स्ट्रॉन्ग। बट अगर मैं बेरिश वीक हूं, तो लेट अस से इसका वैल्यू 23800 है। मैं इसे एक बार क्लियर कर देता हूं। लेट अस से इसका वैल्यू 23800 है। तो हालांकि मैं यहां पे भी सेल कर रहा हूं और मैं यहां पे भी सेल करना चाहता हूं, मेरा जो एसएल है वो अब आ जाएगा 23900, मेरे रेफरेंस वैल्यू से 1 एटीआर ऊपर। और 1 एटीआर क्यों? क्योंकि हमने टाइम फ्रेम आवरली चूज किया है, तो हम अब मूविंग एवरेजेस भी आवरली में डाल रहे हैं, और जो हमारा स्टॉप लॉस जिसको हम एवरेज ट्रू रेंज से, ट्रेडिंग रेंज से डिटरमिन कर रहे हैं, वो भी हम आवरली में डाल रहे हैं। तो इसमें बेसिकली हम अगर पुट बाय करते जा रहे हैं, अगर आप पुट बाय कर रहे हैं, मगर जैसे अगर हम बेरिश वीक बोल रहे हैं, तो द बेटर वन इज टू राइट द कॉल, ओके, क्योंकि आप बेरिश वीक बोल रहे हैं, तो हाँ, वीक हो जाएगा तो वो लिंगर भी कर जाएगा। हम्म, सो बेटर इज, बट चलिए हर कोई कॉल राइट नहीं कर सकता। सो अगर आप पुट बाय कर रहे हैं, तो पुट के तो मैं 23900 पीई बाय करूंगा और एसएल 0 होगा। ओके, हाँ, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि हम एक्सपायरी पे जा रहे हैं, मेरा एसएल लगना नहीं चाहिए, यानी कि इसको 0 होना नहीं चाहिए। बट अगर वो 23900 पे जाता है तो वो 0 ही होगा। हालांकि रियलिटी में मुझे 4 5 6 10 पॉइंट मिल जाएंगे, वो एब्सोल्यूट 0 नहीं होता। बट यही मैं प्लान करके जाऊंगा कि वो 23900 एक्सपायरी के दिन 3:30 बजे हिट हो जाएगा। दिस इज द वर्स्ट पॉसिबल थिंग दैट कैन हैपन टू मी। तो 0 से ज्यादा खराब क्या ही होगा, एंड मैं ये करूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इधर जब मैं आ गया, अगर मुझे सेल करना है, यहाँ पे एटीआर है 75 या 80 पॉइंट्स, तो ये जो भी वैल्यू है 23300, तो इसके में जो भी वैल्यू आई एम जस्ट सीइंग कैजुअली 23400, 23400 है, तो उससे 75 या 80 100 पॉइंट्स पकड़ लीजिए, जस्ट ये यहाँ पे ये 100 पॉइंट्स पकड़ लीजिए, तो 23500 यहाँ पे मेरा एसएल हो जाएगा। तो लॉजिकली मैं 23500 पीई बाय करूंगा एंड वो उसका एसएल 0 होगा। अब मार्केट ने न्यू लो क्रिएट कर दिया है यहाँ पे, सपोज कीजिए वो चलते चलते और नीचे जाता है, तो ये मूविंग एवरेजेस भी नीचे आएंगे और इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये उठ के फिर से यहाँ पे आता है, और लेट अस से इस वैल्यू का 23250 वैल्यू है और 100 एटीआर है, तो मेरा एसएल 0 होगा फॉर पीई 23350। आप समझ गए? सो वी आर ओनली यूजिंग मूविंग एवरेजेस, वी आर ओनली यूजिंग एटीआर, एंड वी आर ट्रेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग एवरेज। एंड मैं रफली कितना तक मेरा टारगेट पकड़ के बुक करके, अगर आप एक, तो वो फॉर्मूला मनी मैनेजमेंट के कोर्स में दिया है, परसेंटेज लॉस डिवाइडेड बाय परसेंटेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सिस्टम का 50% लॉस परसेंटेज है, तो नेचुरली 50%
आपका गेन हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे 1 आर, दिस इज रिस्क वैल्यू, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे 100 पॉइंट्स का मेरे को प्रीमियम पड़ा है तो मेरा टारगेट भी 100 होगा अगर मेरे सिस्टम का एक्यूरेसी 50% चल रहा है। बट लेट अस से मेरे सिस्टम का एक्यूरेसी 20% चल रहा है, तो अब मेरा लॉस परसेंटेज आ गया 80, गेन परसेंटेज आ गया 20, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, दिस इज इक्वल टू ऑब्वियसली 4 आर। ठीक है, तो मतलब ये 1:4 100 जैसा हाँ, होना तो चाहिए। यानी कि तो तब मेरे को 4:1 का चाहिए। तो अगर 100 रुपए रिस्क किया है तो 400 400 टारगेट होना चाहिए। सो दिस विल, तो ये डेटा कब आएगा, ये आप इसको 100 से हटा देते हैं, मैंने परसेंटेज किया था इसलिए वो परसेंटेज हट जाएगा तो 100 भी हट हाँ। जाएगा। इसको, ये आपका 20% कब आएगा, जब मार्केट ट्रेंड करना बंद करेगा। अगर मार्केट ट्रेंड करता रहेगा और आपने ट्रेंड पे डाला है तो आपको 20 नहीं, आपको 50 आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। सो अगर आपका ट्रेडिंग सिस्टम खराब होने लगा है तो ऑब्वियसली यू नीड अ बिगर, तो दिस इज इन माय ओपिनियन अ मैथमेटिकल वे ऑफ ऑप्टिमाइजिंग of when a person should take their targets. But in general, अगर मैं ये भी बोलता हूँ कि मुझे 2:1 टारगेट चाहिए, अगर मेरा SL is equal to 1 hourly ATR above, ये 50 पीरियड है, 50 SMA, अगर मेरा SL 1 आवर ATR ऊपर है तो मेरा टारगेट मिनिमम 1 आवरली ATR होगा ही। यानी कि अगर निफ्टी का 100 पॉइंट SL है तो 100 पॉइंट पे मेरा टारगेट तो होगा ही, पार्शियल टारगेट। फिर मैं उसको ट्रेल करता रहूंगा एंड होप करूंगा कि वो कभी भी ना लगे ऐसे ओके। और एक्सपायर हो जाए गिरते 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 एंड आई गेट अ गुड वैल्यू। सो इट्स अ सिंपल प्रोसेस। हमने इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टी टाइम फ्रेम से भी हटके सिंगल टाइम फ्रेम पे रखा है। एंड क्योंकि हम सिंगल टाइम फ्रेम पे करें कि एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मुझे कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए, उसके बिना आप लाइन नहीं बना सकते। तो सिमिलरली एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाने के लिए मुझे मिनिमम कुछ वेरिएबल्स तो चाहिए, 2 तो वेरिएबल्स चाहिए। तो हमने मूविंग एवरेजेस एंड ATR से एक सिस्टम बना के उसको डिप्लॉय कर दिया। ओके। एंड अगर हमारी जब एंट्री प्लान कर रहे हैं तब कोई दूसरे टाइम फ्रेम पे नहीं जाएंगे हम? इसमें नहीं रिक्वायर्ड है, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। जो हमने कोर्सेज में बात किया वो थोड़ा हमने सोफेस्टिकेटेड तरीके से किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ब्लैंकेट इस रेड लाइन पे सेल करेंगे, जो भी वो रेड लाइन का वैल्यू होगा, आज के टाइम पे इसका वैल्यू 23,300 का है और ATR मेरा 115 का है। इट इज फॉर श्योर आई एम गोइंग 23,450 पुट या 23,450 कॉल को मैं राइट करने वाला हूँ, दोनों में से कुछ एक होने वाला है, क्योंकि मुझे अपने रेफरेंस पॉइंट से 100 पॉइंट का ATR, यानी कि मार्केट का बहुत नॉर्मल नेचुरल ट्रेडिंग मूव 1 घंटे का 100 पॉइंट चल रहा है, तो वो नेचुरल मूव मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये तो आने ही वाला है। तो जैसे हमने, आपको याद होगा कुछ सेशंस पहले हमने मंथली में ATR लगा के एक एंट्री प्लान किया था। इट इज समथिंग लाइक दिस ओनली। सो इट डजंट मैटर आप कौन सा टाइम फ्रेम लगा रहे हैं, बट दिस इज अ सिंपल प्रोसेस। ओके। सो आई होप ये सिंपल फ्रेमवर्क जो हमने इंट्राडे के लिए सर ने समझाया है वो आपको समझ में आया होगा, जहाँ पे हमने ATR लगाया है। इसमें हमने 2 सिंपल मूविंग एवरेजेस लगाए हैं, एक 20 और दूसरा 50, एंड हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से अपनी पोजीशंस प्लान करी है। तो इसी तरीके से आप अपनी पोजीशंस भी प्लान कर सकते हैं। और अगर किसी को इंट्राडे पे इन डेप्थ और सीखना है जैसे सर ने बताया, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर खुद को एनरोल कर सकते हैं और इस टॉपिक के ऊपर इन डेप्थ सीख सकते हैं और अपनी स्ट्रेटजीज बेटर प्लान कर सकते हैं। एंड अगर आप कोई नए ट्रेडर हैं तो आई वुड रिकमेंड आप डेफिनेटली वो चीज देखें और करें और सीखें। तो ऐसी और वीडियोस के साथ हम आते रहेंगे, तब तक ले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।